याया साहब को बोलो कि इस्तीफा दो, गैरतमंद वकला के सब में शामिल हो जाओ। जैसे अतर में लड़ा गया और दूसरे आ गए, आप इस्तीफा दे दो, बस इसमें आपका इज्जत है। 27वीं तरमीम के खिलाफ निकले और इंशाअल्लाह इस सिलसिले में हम अपने इस एहतिजाजी मुजाहिरों को और एहतिजाजी तहरीक को वुसअत देंगे कि जस्टिस को कलरक बनाकर भेजा है कि आप जब भी जो है ना 200 सेक्शन के तहत जो है ना अगर आप ट्रांसफर कबूल नहीं करेंगे तो आप फारिग है। साथ में हमारे जवान सीनियर्स एडुकेट्स हमारे साथ है, यंग लायर्स हमारे साथ है और सीनियर एडुकेट्स हमारे साथ है। जवानों का जज्बा हमारे साथ है। हम 26वीं और 27वीं गैर आइनी तरमीम को कभी कबूल नहीं करेंगे। हम गुलामी कबूल नहीं करते हैं क्योंकि ये मुल्क वकील ने हासिल किया, ये वकला का मुल्क है। ये किसी भी गैर कानूनी आइनी तरमीम को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम बलूचिस्तान के वकला ने आज साबित कर दिया है कि हम न डरते हैं, न इस चीज़ों से, न इन धमकियों से, न किसी से हम खौफजदा है। आज हमने साबित कर दिया है, हमारे जवानों ने, हमारे वो जवान वकला ने ये साबित कर दिया है कि हमने कचहरी से निकल कर हाई कोर्ट के सामने एहतिजाज किया, चौरंगी पर आ गए और यहाँ से हाई कोर्ट के अंदर आकर ये साबित कर दिया कि हम एक है, एक रहेंगे। हम पाकिस्तान के वकला उन वकला के साथ है जो 26वीं और 27वीं आइनी तरमीम को कबूल नहीं करते हैं। जो भी वकील उसको कबूल करते हैं वो वकील नहीं है, वो फिर इसका कारोबार है उसके साथ। हम गैर आइनी कोई भी चीज़ कबूल नहीं करते हैं और हम ये साबित कर देंगे। हम लोगों ने बलूचिस्तान ने सबसे पहले 2007 में भी PCO जजेस के खिलाफ क्वेटा से एहतिजाज निकला, फिर मुशर्रफ का डंडे के साथ ही गायब करवा दिया है। और दुख इस बात के है कि सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस ने मुशर्रफ को सजाए मौत दिया है, लेकिन उसको महफूज हाथों से उठा कर लाया और सपुर्द खाक कर दिया गया है। ये कानून है। कानून में सारे अदारे बराबर है, कोई अदारा गैर कानूनी काम नहीं कर सकता है, चाहे अदलिया हो चाहे जो भी हो। हम गैर कानूनी गैर 26वीं और 27वीं इनके खिलाफ है, खिलाफ रहेंगे। आज के एहतिजाज ने पाकिस्तान भर को, वकला को और आवाम को और दुनिया दूसरे वालों को दिखा दिया है कि बलूचिस्तान के बाशऊर गैरतमंद वकला किसी भी वक्त निकल सकते हैं। अच्छा सर, गैर कानूनी काम चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने जो रिपोर्ट हुआ है उन्होंने इसकी पार्लियामेंट को इजाज़त दी थी कि आप ही देखें आपके मामलात हैं, तो वकला जजेस के हवाले से क्या करेंगे? आप ये बता दो, याया अफरीदी सुप्रीम कोर्ट का है या कॉन्स्टिट्यूशनल का है? सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट तो माजूर हो गया, वो तो खत्म हो गया, वो तो इसका हैसियत ही खत्म कर दिया है। आप उसके जब कभी देखा है कि जस्टिस को कलरक बनाकर भेजा है कि आप जब भी जो है ना 200 सेक्शन के तहत जो है ना अगर आप ट्रांसफर कबूल नहीं करेंगे तो आप फारिग है? ये कोई तरीका है? ये कोई कानून है? जस्टिस हर जगह जो जस्टिस उसका मर्जी नहीं चलेगा उसको फारिग कर देता है। याया अफरीदी खुद जो है ना अभी डिस्टर्ब है कि मैं क्या करूं, उसके तो हाथ पाँव दोनों बांध दिया गया है। याया साहब को बोलो कि इस्तीफा दो, गैरतमंद वकला के सब में शामिल हो जाओ। जैसे अतर में लड़ा गया और दूसरे आ गए, आप इस्तीफा दे दो, बस इसमें आपका इज्जत है। ये बताना क्या होगा आज का सर, ये बताएं कि आज की जो रैली है ये कौन कौन सी बार की तंजीमें हैं, क्योंकि बलूचिस्तान बार के वकला हाई कोर्ट तक नहीं आए रैली में और सारे वकला है, सारे वकला, हमारे जवान, हमारे सीनियर्स, हमारे यंग लायर्स सब एक साथ होकर एक आगाज होकर के हम 27वीं आइन को तस्लीम नहीं करते हैं। इससे ज्यादा हमें कोई तकसीम मकसीम नहीं है। हम सब एक है। आपने देख भी लिया, रोड पर भी देख लिया, सीनियर भी हमारे साथ है और आप देख भी रहे हो हमारे साथ खड़ा भी है। कोई उस नहीं है। ये इज्तिमाई जंग है, इस इज्तिमाई जंग को आखिर तक ले जाएंगे। आइंदा का लहमल बता दें क्या होगा इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शम्सुल रहमान रिंद एडवोकेट, साबिक सीनियर नायब सदर बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, साबिक जनरल सेक्रेटरी अय्यूब बलूचिस्तान। आज की रैली के हवाले से जैसे कि आप जानते हैं 26वीं तरमीम और उसके बाद 27वीं तरमीम जो पार्लियामेंट ने पास की है उसके खिलाफ पूरे पाकिस्तान के वकला सरापा एहतिजाज हैं और उस हवाले से आज हमारे बलूचिस्तान के वकला भी निकले हैं जिसमें कोई तफरीक नहीं है। हम सिर्फ वकला हैं और वकला निकले हैं, 27वीं तरमीम के खिलाफ निकले हैं और इंशाअल्लाह इस सिलसिले में हम अपने इस एहतिजाजी मुजाहिरों को और एहतिजाजी तहरीक को वुसअत देंगे। उसके हवाले से हम सिविल सोसाइटी, सियासी पार्टियों और मुख्तलिफ तबका फ़िक्र के लोगों को साथ लेकर इस तहरीक को मज़ीद वुसअत देंगे। और जैसा कि आपने माजी में देखा जो मुशर्रफ के खिलाफ तहरीक चलाई गई थी, ये उससे ज़्यादा मजबूत तहरीक साबित होगी और
وہ دن پاکستان کی عوام ضرور دیکھے گی جب یہ 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم، جس میں ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارا ملک مقروض ہے، دنیا بھر میں ہم قرضے لینے میں مشہور ہیں، عدلیہ کے انصاف کے حوالے سے ہماری کیا حیثیت ہے، اس کے باوجود آپ سپریم کورٹ کو بائی پاس کر کے اپنی ایک من پسند عدالت قائم کرتے ہیں اور سپریم کورٹ کے دست اور پاؤں باندھ دیتے ہیں، جس طرح یہ پارلیمنٹ خود اپنے پر کٹوا کر فارم 47 کے ذریعے حکومت میں آئی ہے، اسی طرح وہ عدلیہ کے پر کاٹ کر فارم 47 کی عدلیہ بنانا چاہتے ہیں، جس کی ہم بھرپور مخالفت کریں گے، اس کے خلاف تحریک چلائیں گے اور وکلاء صف اول میں ہوں گے۔ سر آگے کا لائحہ عمل بتا دیں۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ سول سوسائٹی مختلف سیاسی پارٹیوں کے ساتھ مل کر اس تحریک کو وسعت دیں گے، اور یہ تحریک انشاءاللہ جس کی بنیاد پورے پاکستان میں رکھ دی گئی ہے، یہ تحریک جاری ساری رہے گی اور اس وقت تک جاری رہے گی جب تک 27ویں ترمیم 26ویں ترمیم کا خاتمہ نہیں ہو جاتا۔